Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और सूत्र नंबर 7 हमने कल कंप्लीट किया, तो आज हम लोग देख रहे हैं सूत्र नंबर 8। तो सूत्र नंबर 8 में यहाँ पे नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। जितने भी सूत्र हैं इसमें एकदम छोटे छोटे हैं, मतलब जैसे श्लोका का हाफ, जैसे नॉर्मल श्लोका है उसका हाफ पार्ट है इसमें। निरोधस्तु लोक वेदा व्यापार न्यासः। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में देते हैं। Such renunciation in devotional service means to give up all kinds of social customs and religious rituals governed by Vedic injunction. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अपना भक्ति में जो वैराग्य है उसका अर्थ है कि जो सोशल कस्टम्स है, यानी जो सामाजिक जो बंधन है उसके पार जाना है, और रिलीजियस रिचुअल जो वेदों में जो दिए गए जो धार्मिक जो रिचुअल्स हैं, जो विधि विधान है उसके परे जाना है। तो यहाँ पे इस श्लोका का या इस सूत्र का अर्थ ये है कि भक्ति में संन्यास मतलब हमें इसके आगे जाना है। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं, हम लोग समझ जाएंगे, प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि वेदों को फॉलो करना है, तो ये उसके परे कैसे हम लोग जाएंगे, उसके बिना कैसे है। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में ललिता माधव नाम का श्री रूप गोस्वामी रचित एक ग्रंथ है, जिसके 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो है भक्ति में वैराग्य उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बड़ा श्लोक है, मैं इसको पढ़ने का कोशिश करता हूँ। रिद्धा सिद्धि व्रज विजयिता सत्य धर्म समाधिर ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कारी यति एव तावत् यावत् प्रेम्णां मधुरिपु वशीकार सिद्धौ साधिनां गन्धोऽपि अन्तः करण सरणी पान्थतां न प्रयाति। मैं शेयर भी कर देता हूँ, मैंने शेयर नहीं किया है, एक मिनट शेयर। तो इसमें रूप गोस्वामी जी ललिता माधव के इस श्लोक में कह रहे हैं जो गतिविधियां हैं, जैसे योग की समाधि या भगवान के साथ एक होना, या जो ब्राह्मणिकल कल्चर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे सच बोलना, सहन करना, उनका सबका अपना एक प्रकार का आकर्षण है। लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण से क्या वो कहते हैं तो कंट्रोल हो जाता है, तब भगवान जो है 3% तो हमारा ये जो भी आकर्षण है इस योग के प्रति या इस मायावाद का जो आनंद है उसके प्रति, या भौतिक जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है उसके प्रति, वो एकदम गौण हो जाता है, एकदम तुच्छ हो जाता है। तो
एक बार हम लोग भगवान से आकर्षित हो गए तो ये सारा चीज जो है ये तुच्छ है। लेकिन जो निम्न स्तर का भक्त है, जो जिसने जो स्टार्ट किया है, जैसे नर्सरी में है, तो उसके लिए यही सब प्रिंसिपल्स जो है ये सबसे महान है, उसको यही सब करने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे जैसे भक्त जो है भक्ति में उन्नत होते जाता है, वैसे वैसे वो इन चीजों को छोड़ते चलता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दूसरे शब्द में कहा जाए तो भक्ति करना यानी उसको भगवान के प्रति उच्चतम प्रेम प्राप्त हो जाता है और वो सारी प्रकार के ऑब्लिगेशन यानी सारे प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो भी कर्म कांड, ज्ञान कांड या योग कांड में जो वर्णित है वेदों में, उन सबसे मुक्त हो जाता है। जो भक्ति में रत रहता है उसको अपने आप को no desire to improve himself, अपने आप को उसको इम्प्रूव करने का कोई इच्छा नहीं रहता। उसको सिर्फ ये इच्छा रहती, एकमात्र इच्छा रहती है कि वो भगवान की सेवा करे। और ऐसे भक्ति में किसी प्रकार का परमात्मा का या जो ब्रह्मन है उसका पूजन नहीं हो सकता। भक्त जो है सिर्फ अपने कार्यकलाप करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और इस प्रकार वो भगवान का शुद्ध प्रेम पा लेता है। तो इस पैराग्राफ पे मैं रुकता हूँ, और आप लोगों का किसी का कोई डाउट है या कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, ओनली बाय कंबाइंड मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटी, द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ कैन वन अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो गुरु की कृपा से और एक शुद्ध भक्त की कृपा से और भगवान की कृपा से वो एंड द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, हाँ, वो अगर गुरु का कृपा और भगवान का कृपा रहेगा तो ही उसको भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो अगर भक्ति प्राप्त करना है, दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो गुरु का कृपा और एक भगवान का कृपा। एक भी अगर उसमें मिसिंग है, अगर भगवान का कृपा है लेकिन गुरु का कृपा नहीं है, तो भी भगवान अपना भक्ति नहीं देंगे। तो दोनों चीज होना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, इफ समवन इज फॉर्चुनेट, अगर कोई भाग्यशाली है और उसे कोई शुद्ध भक्त मिल जाता है तो उसे अपना गुरु मान लेना चाहिए, और उनकी कृपा से फिर वो भक्ति का ज्ञान जो है उसे मिलना शुरू हो जाएगा। और एंड इट इज द लॉर्ड, और ये भगवान की कृपा से ही भगवान जो है अपने शुद्ध भक्त को हमारे लिए भेजते हैं ताकि हम लोग इस भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ये जया। हरे कृष्ण प्रभु, एक पॉइंट था जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये उनके इस्कॉन गुड़गांव के लेक्चर में सुना था कि प्रभु बोल रहे थे, जैसे कुछ भक्त जो बनते हैं, मतलब जैसे जिनको पिछले जन्म में वो डिवोटी थे और उनका भक्ति छूट गया, उनकी भक्ति छूट गई, तो फिर उसको नेक्स्ट जन्म में वो डिवोटी पेरेंट्स के घर पे जन्म लेते हैं और बचपन से ही उनको भक्ति मिल जाती है। तो ये तो उन्होंने उनका बताया जिनका मतलब जो डिवोटी फैमिली में पैदा होते हैं उनको डिवोशन बचपन से मिलता है। तो हम जैसे मतलब जैसे मैं हूँ और कितने प्रभु भी है ऐसे, इनफैक्ट अमोघ लीला प्रभु भी हैं जो बाहर से भक्ति में आए, कि सुकृति के हिसाब से शायद बाद में वो बचपन से नहीं थे भक्ति में क्योंकि उनकी ऐसे डिवोटी फैमिली में नहीं थे, लेकिन वो बाहर से कहीं से भक्त की कृपा से जुड़े, इस्कॉन से भक्ति में आए। तो प्रभु उनकी क्या गत होती है, और उनको मीन्स क्या वो पिछले जन्म में उन्होंने कहाँ तक किया होता है, मतलब वो तो कोई खैर बता नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु उनको मीन्स
क्योंकि गीता में भी लिखा गया है कि जो आपकी भक्ति करता है भगवान वो कितने टाइम से सारे उन्होंने पुण्य किए हैं और उन्होंने सारे शास्त्र भी पढ़े हैं और सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी की है, तभी वो लोग इस जन्म में आपकी भक्ति में वापस आ पाए हैं। तो ये प्रभु ने उनके बारे में बताया जिनको डिवोटी फैमिली बचपन से मिलती है, क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति छूट गई होगी, इसीलिए वापस भगवान इनको डिवोटी फैमिली में जन्म देता है। तो लेकिन जो मेरे जैसे अमोघ लीला प्रभु जैसे और जो बाकी बीच में मतलब बीच में से आए हैं, जो यूथ में से आए हैं, वो का मतलब उनकी पिछले जन्म में क्या गत रही होगी कि उन्होंने कितनी की होगी, या मतलब जो उनको मतलब बिगनिंग से नहीं मिली। और आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर काश मुझे पहले मिल गया होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं जाता अभी, और क्योंकि बीच में से मिला है तो और डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि बाकी सब तो जो डिवोटी फैमिली में बच्चे पैदा हो गए या बहुत सालों से कर रहे हैं तो वो अभी तक इनिशिएटेड हो गए या जो भी है, और हम लोग को तो और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे 10th क्लास के बच्चे को या मतलब 8th क्लास के बच्चे को 9th-10th का पोर्शन साथ में पढ़ना पड़े, ऐसा लगता है। तो ये कैसे होता है प्रभु कि पिछले जन्म में कहाँ तक किया होगा, कि या सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ लिया होगा क्या, जो अभी हम लोग को बीच में से मिला है ये, मतलब तो प्रभु थोड़ा बताएंगे इसके ऊपर। ये तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें जो है, दिस इज ऑल जो किसी वैष्णव का कृपा है, किसी ने पकड़ के तुम्हें जबरदस्ती प्रभुपाद जी के जाल में फंसा दिया। नथिंग टू डू विद योर ओन एफर्ट, इट्स ऑल बाय मर्सी ऑफ श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। या प्रभु वही बोलते हैं ना कि बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज हमको ये मिलता है, और कुछ सुकृति भी होती है कभी कभार, या अज्ञात सुकृति हो गई या कुछ ऐसा, शायद मोस्टली तो मर्सी ऑफ डिवोटीज ही होती है ना, कंपैशन ऑफ डिवोटीज की वजह से हम आते हैं। और एक बार माता जी बोल रही थी कि अज्ञात सुकृति भी कभी कभी काम आती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था चैतन्य माता जी ने कि किसी ने आपको बुक्स मतलब किसी ने आपको एक बैग दिया, पार्सल दिया आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, आपने उसका काम किया तो, और उसमें जिसने आपको बुक्स दिए एक जगह से दूसरी जगह पे किसी को पहुंचाने के लिए, आपको पता नहीं था, लेकिन उसमें भक्ति की मीन्स लॉर्ड की किताबें थी, यानी कि इस्कॉन की जो बुक्स हैं, समझो भागवतम हो गई, भगवत गीता हो गई, उसमें वो बुक्स थी, लेकिन आपको पता नहीं था उस बैग में क्या है, लेकिन फिर भी आपने उस किसी का काम किया, तो वो भी अज्ञात सुकृति हो गई। बिकॉज अज्ञात, हमको पता ही नहीं था कि इसमें बुक्स है, बट इट इज हेल्पिंग अनदर डिवोटी। मतलब आप किसी डिवोटी को देखे आ रहे हो, आपके लिए वो भले डिवोटी नहीं, आप उसको जानते नहीं हो, बट एज अ फ्रेंड है आप कर रहे हो, वो अज्ञात सुकृति है। तो आई थिंक उसके वजह से भी होता है, या मीन्स मेरे लिए तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे आपने बोला प्रभु ऑल मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हिज डिवोटीज, बट किसी किसी के केस में, कुछ लोगों के केस में ऐसे अज्ञात सुकृति भी होती है ना प्रभु। मतलब अज्ञात सुकृति तो हम लोग अभी उसको देख नहीं सकते किसी के पिछले जन्म में जाके, तो वी डोंट नो। हो सकता है किसी का, लेकिन नॉर्मली ये प्रभुपाद जी का कृपा से या किसी वैष्णव की कृपा से ही होता है। या समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, जया माता जी का होने के बाद मैं पूछता हूँ। आई थिंक उसका हो गया प्रभु, आई थिंक यू कैन आस्क। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक्चुअली अभी हम लोग जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि ओनली द कंबाइंड मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटी, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ कैन वन अटेंड प्योर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। ये एक पॉइंट है। फिर हम लोग देखते हैं कि तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि तुम मेरे चरणों पे लीन करो। तो वहां पे वो मतलब डिवोटी बनने के लिए he is asking a person to focus on Lord's this thing feet, lotus feet। वो एक हो गया। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि अपने जो लाखों जन्म का जो स्वभाव है उस बेसिस पे हम लोग का ये जन्म का स्वभाव होता है। तो अगर हम लोग का स्वभाव में अगर हम लोग मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, शटरिपु काफी है, तो फिर ये मतलब ये तीनों चीज एक साथ कैसे क्लब होते हैं कि कोई बंदा डिवोटी बन जाता है प्रभु जी।
मतलब यहाँ पे एक तो है कि एक तो कृष्ण की कृपा होनी चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा होनी चाहिए, दैट इज वन। दूसरा, कृष्ण हम लोग को एफर्ट डालने को बोलते हैं कि यू फोकस ऑन मी कंप्लीटली, सरेंडर टू मी कंप्लीटली। मतलब वहां पे ये हमारा एफर्ट बीच में आ जाता है। और थर्ड है कि हमारा जो स्वभाव है विच इज बेस्ड ऑन आवर सो मेनी बर्थ्स, जिस पे बेसिस पे हमारा स्वभाव बन गया, तो हमारा स्वभाव में कंसंट्रेशन ये वो सब उसी स्वभाव में आ जाते हैं। षट्रिपु जो है वो भी उसी स्वभाव में आ जाते हैं। तो ये सब चीज क्लब करके कोई बंदा प्योर डिवोटी प्रभु जी कैसे बन सकता है? मतलब ये मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि हम लोग किस पे फोकस करना चाहिए, मतलब व्हाट इज एक्चुअली हेल्पिंग अ पर्सन टू बिकम डिवोटी ऑफ दिस थ्री। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ब्रो। एक्चुअली जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का कृपा और भगवान का कृपा से ज्यादा वैष्णव का कृपा होता है। और दूसरा जो भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम अपना मन लगाओ या जो भी है हम लोग को अपना एफर्ट डालना है। तो जब भगवान का कृपा हो जाता है या वैष्णव का कृपा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान का कृपा हो गया, मेरा दीक्षा हो गया तो फिर बस मेरा काम हो गया। उसके बाद एफर्ट भी तो डालना है ना हम लोगों को। हम लोग ये सोचे कि मैंने एफर्ट डाला इसके लिए मेरा सब काम हो रहा है, ये मैं पूरी भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। ये जो होता है ये वैष्णव का कृपा से होता है। और वैष्णव कृपा से होने के बाद में फिर हमको अपना एफर्ट डाल के मतलब उन्होंने मतलब उस स्कूल में एडमिशन दिला दिया, लेकिन एडमिशन में नर्सरी में नहीं बैठना है हम लोगों को। अब हमको अपना एफर्ट डाल के पढ़ाई करना है और हम लोग को उसमें ग्रेजुएट होना है। तो ये प्रोसेस है वो। तो वी कैन से कि पहले भगवान का कृपा या वैष्णव का कृपा होता है एंड देन कृपा होने से ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग सीधा उद्धार हो गया सीधा गोलोक चले जाएंगे, चलो किसी का इनिशिएशन हो गया तो सीधा वो गोलोक पहुंच जाएगा, नहीं। वो जस्ट स्टार्टिंग है, वो एडमिशन दे दिया है अभी कि तुम चलो ठीक है अभी आज से तुम केजी में बैठो। और फिर बाद में हम लोग को वहाँ से स्टडी चालू करना है, एबीसीडी सीखना है, फिर मैथ सीखना है, कैलकुलेशन डेरिवेटिव सीखना है, ये सब है वो। तो वो अपना एफर्ट वहाँ पे डालना है हम लोगों को। जिस जो सीक्वेंस है ये हम लोग को समझ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी फिर वो जो अपना स्वभाव जो रहता है, जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि लाखों जन्म से बन जाता है स्वभाव, उस स्वभाव में तो अपने षट्रिपु वगैरह सब है। तो अनर्थ निवृत्ति क्या मतलब फिर अपने एफर्ट से चेंज हो जाएंगे क्या? मतलब हम लोग जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उतनी अनर्थ निवृत्ति हो जाएंगी, उतना अपना स्वभाव चेंज होता जाएगा क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। भक्ति करने से या मतलब नो डाउट मतलब भक्ति करने से ये सब नष्ट होगा, लेकिन वही हम लोग जब एफर्ट डाल रहे हैं तो अपना जो 3 गुण है, प्रकृति के जो 3 गुण है वो तो एक्ट करेगा ही करेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं। जैसे अभी नहीं मेरे को क्लास नहीं अटेंड करना, तमोगुण में आ गया हूँ, तो वहां पे मुझे अपना एफर्ट डालना है ना कि उस जो तमोगुण को है मुझे कंट्रोल करना है। या तो कोई रजोगुण में आ गया है, मेरे को कुछ डिस्को में जाना है, मुझे डांस बार में जाना है, तो ये तो अब एफर्ट डालना है अपने को, अपने उन जो गुण को कंट्रोल करना है हम लोगों को। तो जो षड रिपु है वो सब कहाँ से आते हैं अपने, हम लोग का इतना जन्मों का जो माइंड पे जो इम्प्रेशन पड़ा है उसकी वजह से वो हमारे साथ कैरी हो रहे हैं। लेकिन जब भक्ति में आ गए हम लोग तो ये सब चीजें फिर अपना जो है हम लोग को वी हैव टू कंट्रोल, वी कैन नॉट लेट इट गो फ्री। मतलब जैसे बैल को जो है खींच के रखना पड़ता है या घोड़े को खींच के रखना पड़ता है, वी कैन नॉट अलाउ। जैसे प्रभुपाद ने भगवद गीता का जो फोटो दिया है, कैन नॉट बी अलाउड टू रोम फ्रीली। तो हम लोग भक्ति में आ गए तो हम लोग को वो करना है। लेकिन नॉर्मल आदमी है वो तो क्या करता है, जब मन किया चलो बार में चला गया, जब मन किया डिस्को में चला गया, जब मन किया कुछ होटल में चला गया, जो चाहिए वो खा लिया, नॉनवेज खाया, ये किया वो किया। लेकिन भक्ति में जब आ जाता है, भगवान का कृपा होता है, वहां से उसका प्रोसेस चालू होता है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग। जैसे मैं पहले भी 2-3 बार ये एग्जांपल बोला, राधा गोविंद महाराज का मैं अभी फिर से सुन रहा था तो वही प्रसंग वापिस आया कि एक बार महाराज जो थे किसी भक्त से मिले, तो
अपना इस्कॉन का नहीं था, दूसरा कोई था, लेकिन महाराज ने उनसे पूछा कि बोला तुम कितना माला कर रहे हो, तो बोलते मैंने गुरु कर लिया। आज बोले नहीं नहीं आप समझे नहीं, बोला मैं आप कितना माला करते हो, बोलते नहीं मैंने गुरु कर लिया। तो महाराज एकदम चौंक गए, बोले ये क्या बोल, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है। बोलते नहीं नहीं आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे। तो बोलते हैं कि आपने कितना माला करते हो, आप जब कितना करते हो, बोला वही तो बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ रहा है कि मैंने गुरु कर लिया। तो बोला अरे बाप रे ये क्या है इसका मतलब। तो बोलता है अब मैंने गुरु कर लिया, मैंने दीक्षा ले लिया, तो क्या अब भी मेरा जप करना बाकी है मेरा? अब जो करेंगे गुरु करेंगे, मैं क्यों करूँ अभी, मैंने तो दीक्षा ले लिया, मेरा काम हो गया। तो ऐसा मेंटालिटी जो है दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली व्हेन वी एंटर, उसके बाद अपने को वी हैव टू पुट फुल एफर्ट, क्योंकि वो गुरु जो है हम पे जो है अपनी शरण में लेते हैं, तो वहां से हम लोग को स्टार्ट करना है। हम लोग को वी कैनॉट जहाँ मेरा दीक्षा हो गया तो नॉर्मली यही मेंटेलिटी होता है लोगों का। लोगों को लगता है मेरा दीक्षा हो गया तो बस खत्म, अभी मेरा कुछ मेरा इनपुट्स का जरूरत नहीं है। एक्चुअली दैट इज द टाइम दीक्षा, उसके बाद में अपना जो असली एफर्ट है, अपना सेवा जो है, तो सेवा बढ़ाते रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोग जो एकादशी का व्रत है वो तीव्रता बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, अपना जो रीडिंग है वो बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अगर उल्टा जा रहा है तो देन वी आर रॉन्ग। वहां पे हम लोग को अपना जो षड रिपु है, अपना रजोगुण तमोगुण है, जैसे भगवान बोल रहे हैं मेरा मैं एफर्ट डालो, अपना मेरे में मन लगाओ, वो इसीलिए बोल रहे हैं। वैष्णव तो जैसे नारद मुनि तो मृगारी पे कृपा किया, वाल्मीकि जी पे कृपा किया, लेकिन उसके बाद वो ऐसा नहीं कृपा किया तो चलो भाई मेरा काम हो गया। उसके बाद एक्चुअल उन्होंने फिर भक्ति शुरू किया, अपना जब शुरू किया। अजामिल का भी कथा में देखते हैं, जैसे ही उसको छुड़ाया तो समझ गया बस कि भगवान का नाम कितना पावरफुल है। मैं तो बेटे को बुला रहा था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम इतना पावरफुल कि भगवान के दूत मुझे बचाने के लिए आ गए। तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं घर पे पूछने के लिए भी नहीं गया, वो बताने के लिए भी नहीं गया, बस वहीं से जो लेटा हुआ था, जैसे ही वो सब यमदूत चले गए, विष्णुदूत चले गए, सीधा वहां से वो हरिद्वार चला गया और बैठ के उसने और 15 साल जप किया, उसने अच्छे से भजन किया, और फिर वापस से वही 4 जो विष्णुदूत थे उसको लेने के लिए आए हैं। तो आवर एफर्ट इज इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जो चैंटिंग करेंगे, रेगुलर चैंटिंग, हमारी जो भक्ति रहेगी उससे अपना स्वभाव चेंज होते रहेगा प्रभु जी। और फिर वो स्वभाव जो उसमें हमारे जो षट्रिपु जो है, जो हमारे लाखों जन्म से बन चुके हैं, दैट ऑल्सो विल काम डाउन, राइट प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब करने से कैसे स्वभाव चेंज होगा आपका? तो अपने अनर्थ निवृत्ति तो होती रहेगी ना। मतलब हम लोग जो इतने षट्रिपु जो है, क्रोध है, काम है, वो सब अपना उसका जो तीव्रता वो कम होगी। हम लोग भगवान को बोलेंगे कि आप हमारे हृदय में आके स्थिर रहो और ये सब चीज को निकाल के आप खुद विराजमान हो, ये हम लोग भगवान को बोलते हैं। तो वो तो चैंटिंग के बलबूते पे ही होगा ना, भक्ति और सेवा के इस पे ही होगा ना प्रभु जी। नहीं सही है, लेकिन वो कितना प्यूरिटी से हम लोग चैंट कर रहे हैं। हाँ वो तो है, दैट इज वन पॉइंट। मतलब प्यूरिटी तो है। दैट इज द मेन पॉइंट प्रभु, कि हम लोग प्यूरिटी अगर नहीं है चैंटिंग में तो वो अपने आप नहीं होगा प्रोसेस। हम लोग सिर्फ भगवान को बोल देंगे कि आप काम करो और मैं अपना मतलब टीवी देखते देखते जप कर रहा हूँ, मैं काम करते करते जप कर रहा हूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट हैज टू बी अ फोकस्ड जपा, इट हैज टू बी अ शुद्ध नाम, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी एन ऑफेंसिव चैंटिंग। तो दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं मैंने तो भगवान को बोल दिया कि बस अब मेरा काम हो गया और मैं कर रहा हूँ, जैसे हम काम करते करते मैं जब कर रहा हूँ, मैं या दूसरा कुछ करते करते मेरा माइंड कहीं और। ना, इट हैज टू बी, जैसे अजामिल ने भी जो किया वो ऐसा नहीं है वो फिर जाके वो घर में बच्चे को संभालते संभालते जब किया ना, ही डिड फोकस चैंटिंग, बाकी सब गया भाग में, अब मुझे भक्ति करना। तो अनर्थ निवृत्ति होगा, भगवान की कृपा से होगा, लेकिन उतना चैंटिंग का प्यूरिटी भी होना चाहिए हम लोगों का। चैंटिंग में प्यूरिटी नहीं है तो हम लोग देखते हैं अभी भी कितने भक्त हैं, वो 20 साल से 30 साल से 40 साल से हैं, लेकिन फिर भी उनका मतलब वो रजोगुणी है, वो तमोगुणी है वो।
Why? Even after 30 years of chanting, why it is not happening? Because उसका chanting pure नहीं है उसका. तो chanting अगर pure नहीं है तो then just like ना वो just ऐसे ही चल रहा है बस. मतलब भगवान से प्रे करना चाहिए, सब करना चाहिए, राइट, बट दैट चैंटिंग हैज टू बी फोकस्ड एंड शुद्ध नाम. जैसे हम लोग देखते हैं 3 लेवल है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम. तो शुद्ध नाम तो बहुत हाई लेवल है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो है नामाभास तक तो पहुंचे हम लोग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू फॉर गिविंग सच पुटिंग सच नाइस क्वेश्चन. रश्मि माता जी कुछ बोलना चाहिए तो काफी टाइम से हाथ ऊपर किया. रश्मि माता जी. हरे कृष्ण. प्रभु, जया के क्वेश्चन में एक पॉइंट ये ऐड हो सकता है कि सब कर्मों के ऊपर है ना. जैसे अगर फॉर एग्जांपल जया जैसे बोल रही है, तो जो अभी उसकी एज होगी, तो हम लोग भी बचपन से तो भक्ति में नहीं है. हम भी मतलब अभी समझो 25 या 27 ईयर्स की जया होगी, तो हम भी उस एज में आए हैं भक्ति में. तो है तो हमारे कर्मों के ऊपर पूरा ना, कि अभी जैसे ये जन्म में उसको फिर भी भक्ति में जल्दी आई है. हो सकता है इसका आखिरी जन्म हो, लेकिन अगर दूसरा जन्म लेती है तो यही जो कर्म है, जो उसकी जो भक्ति है, वही उसको अगले जन्म में काम आएगी, कि वो और अच्छे घर में जन्म लेगी और अच्छे से ज्यादा भक्ति करेगी. जैसे हमारे बच्चे बचपन से मतलब पैदा से बोल सकते हैं कि भक्ति में आए हैं. तो ये जया का जो क्वेश्चन था, उसमें एक ही हम लोग जैसे एक एग्जांपल जैसे होता है कि कहीं जैसे मैंगो का झाड़ हो या बाम्बू ट्री हो, तो दोनों को जो ये होता है बढ़ने में टाइम लगता है ना, दोनों का अलग टाइम होता है. मतलब वो कर्मों के हिसाब से है ना. मतलब ये पॉइंट 8 हो सकता है, मतलब इससे कनेक्ट हो सकता है. हरे कृष्ण. तो मतलब जो बचपन से हैं उनका तो हम पक्का बोल सकते हैं कि उनका ये पिछले जन्म का उनका भक्ति था, जिसकी वजह से वो ऐसे घर में जिन्होंने जन्म लिया है कि वो बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं. लेकिन हम लोग जो बीच में आए हैं वो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ किसी वैष्णव का कृपा से आए हैं. वो किसी वैष्णव ने कृपा किया, हमको जबरदस्ती पकड़ के हम लोग को प्रसाद खिलाया या कीर्तन में बिठाया या कुछ ऐसा किया. बिकॉज पिछले जन्म का मतलब ये है कि पिछले जन्म का अपने को पता नहीं है हम लोगों को कि क्या हो सकता है, कर्म भी हो. लेकिन आप आमतौर पे मतलब आचार्य बोलते हैं कि इट इज वैष्णव कृपा, किसी वैष्णव का कृपा की वजह से होता है वो. हाँ, लेकिन जो बच्चे जो जैसे रामकृष्ण हैं या हमारे बच्चे हैं जो, तो श्योर उनका मतलब है पिछले जन्म का भक्ति जो है पूरा नहीं हुआ था, और उसकी वजह से फिर से वापस वो भक्त के घर में जन्म लेते हैं, जहाँ पे इजीली उनको जो है वापस एकदम राइट फ्रॉम मतलब बचपन से ही उनको भक्ति का वातावरण मिलता है उनका. हरे कृष्णा. प्रभु षट्रिपु तो क्या है? हरे कृष्णा. षड्रिपु यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य. ये जो 6 दुर्गुण है, इसको शास्त्र में षड्रिपु कहा जाता है. 6 रिपु मतलब शत्रु. तो 6 जो शत्रु है उसको षड्रिपु कहते हैं इसको. प्रभु ये हमारे चैंटिंग में, हमारे डिवोशनल सर्विस में बाधा बनते हैं, ये वो है ना प्रभु? ये तो कॉमन चीज है, हर किसी में होता है, हर किसी भौतिक व्यक्ति में होता है. ऐसा नहीं है कि तो मतलब अगर जिस किसी व्यक्ति में ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो उसके लिए ये बाधा है. हम लोग उसको वो जैसे भगवत गीता में फोटो है, वो इंद्रियों को खींच के रखना है अपने को. वो नॉट अलाउ टू रोम फ्रीली.